दो खुशनसीब जिनको वैक्सीनेशन आज लगी, और दोनों जो हैं वो मियाँ बीवी हैं। खुशबख्ती आप देखिए, इकट्ठे वैक्सीनेशन उन्होंने लगवाई है। बड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैडम मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी साहब, ये फैसला कैसे हुआ कि इकट्ठे ही मेडिसिन लगवाएंगे और वैक्सीनेशन का आगाज़ इकट्ठे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते सुलह हो या जंग हो, साथियों के संग हो, ये सब हमें कबूल है, खून हो या रंग हो। हम मियाँ बीवी अगर कोई रिएक्शन होता तो इकट्ठे ही होंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई रिएक्शन का इंशाल्लाह कोई मामला हो, लेकिन भी नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये इससे बड़ा प्रोटेक्शन आप महसूस करेंगे आने वाले दिनों में, ज़्यादा कोई बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। असल गुजारिश ये है कि मेरी मिसेज जो हैं ये एमरजेंसी में एज ए हेड नर्स ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, और ये पहले दिन से आज तक एमरजेंसी में जब कोविड के पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले हैंडल ये करती हैं। उसके बाद जो हमारी ड्यूटी है वो मुख्तलिफ वार्डों में, या जो कोई खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाते हैं पेशेंट, डे 1 से उस दिन से लेके आज तक मैं एज ए सुपरवाइजर कोरोना में काम कर रहा हूँ कोविड में। और ये मैं समझता हूँ हुकूमत की बड़ी एक नज़र उनकी इन पे पड़ी है कि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट जो बिल्कुल पेशेंट के सांस के साथ सांस ले रहे होते हैं। आप कभी वार्डों में जाके देखें ना जी, तो आपको फील होगा जब कोई इंजेक्शन या कोई ड्रिप या कोई उनकी चीज़ चेंज करनी होती है ना, तो बिल्कुल पेशेंट के सांस के साथ सांस होता है। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि उन्होंने पहले ये तारीखी स्टेप नहीं आप देखते कि उन लोगों से शुरू किया गया है जिन जो डिजर्विंग है, सबसे पहले उनको लगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर कि हम लोग बिल्कुल जब पेशेंट आता है ना जी, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये पता भी नहीं होता कि इसको कोविड है भी कि नहीं है, लेकिन उनको हम पूरा प्रिपेयर करते हैं, उनको सारा करके बातें करते हैं, सारी गाल होती है पेशेंट को के साथ। तो ये हुकूमत की मेहरबानी है, ये हुकूमत का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को चुना कि जो पेशेंट के रिलेटेड है उनको पहले वैक्सीन लगाई। ये फैसला कब हुआ कि दोनों मियाँ बीवी लगवाएंगे, और ये किसकी मशावरत से हुआ? क्या बातें, क्या अभी फ्यू मिनट्स बैक ये इधर ही तय हुआ? लगने से फ्यू मिनट्स बिफोर ये इन्होंने मुझे कहा कि इसमें तायरा आओ, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, आप भी लगवा लो। मैं रनिंग आई केम है। घर बताया बच्चों को कोई इतला? एक बच्चा अभी वो लेने आया था मुझे, तो उसने पूछा मम्मा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटे मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। तो कहते पापा लगवा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहते वो लगवा रहे हैं तो फिर आप भी लगवा लो। इसका क्या मतलब ही नोज वेल, यंग है माशाल्लाह, मेरा बेटा जवान है, और वो दे नोज वेल, मेरी औलाद मेरे बच्चे सब जानते हैं कि हम कितने डिवोटेड हैं फॉर हेल्थ टू सर्व द नेशन। हमारा पर्पस ऑल द टाइम पर्पस इज टू सेव द लाइफ। हम निकले हुए हैं टू सेव द लाइफ। हमारे ये डॉक्टर जैन हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी, डॉक्टर आदिल हैं हमारे एडमन, इतनी कोऑपरेटिव माशाल्लाह, इन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया है कि हम फिर कैसे पीछे रह सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, सवाल मेरा ले लें। आप देखें ना कि जहाँ माशरे में दौलतमंद लोग हों, और माशरे में आपको पता है कि लोग सारा दिन हैव नॉट और हैव्स और हैव नॉट्स की जंग हो, वहाँ नर्सिंग से और पैरामेडिक से इस चीज़ का आगाज़ हो, जो नायाब चीज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हुकूमत के थैंकफुल हैं हम, बहुत गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारा पहले ख्याल किया, और गवर्नमेंट नोज वेल के हम फ्रंट लाइन पे हैं, और फर्स्ट अटेंशन हमारी पेशेंट के साथ है। पेशेंट हमारे पास ही आते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और पैरामेडिक्स स्पेशली और नर्सिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अटेंड करते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, ऑलवेज डिवोटिंग। और क्या आपको फर्स्ट वेव सेकंड वेव में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े? फर्स्ट वेव में तो सबसे ज़्यादा ये हैजर्ड्स थे, खौफ था, नेचुरली पूरी दुनिया पे था। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को पाकिस्तानी या बीइंग पाकिस्तानी या वर्किंग इन हॉस्पिटल, हमारे अपने ज़ाहिर अपने काफ़ी चीज़ें होती हैं, घरों में भी बड़ा कुछ फेस करना होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं कि खुद को सेफ रखना है, ये सब चीज़ें अलहदा, लेकिन एक खौफ के होते हुए भी जो हमारा अंदर जज्बा था है स्टिल और रहेगा इंशाल्लाह। जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें हमारा एक प्लज होता है, उसको हम ओबे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ पास करते हैं। और इन हैजर्ड्स में हमारा ये यूनिफॉर्म है ना, हम डिवोटेड है, हमने यूनिफॉर्म पहनना है,
टू सर्व द नेशन, और वी आर वर्किंग स्टिल। तो इन हैजर्ड्स को हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट है, कोई इंतहाई सिक पेशेंट्स होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स होते हैं, प्रिक्स भी हमें होते हैं ड्यूरिंग थिएटर वर्किंग एनीवेयर इन इमरजेंसी, ब्लास्ट भी होते हैं, हर तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हमें नहीं पता होता, अर्जेंटली हमें नहीं पता होता कि आगे क्या निकलेगा, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम अपने पेशेंट को अटेंड करते हैं, हर हाल में अटेंड करते हैं, और ये हमारा पैशन है। अच्छा, आपको इन हैजर्ड से नॉर्मल रखने के लिए भट्टी साहब ने भी कोई रोल प्ले किया? इनका ये तो इनसे तो मेरी बाद में शादी हुई ना नर्सिंग तो पहले से चल रही है माशाल्लाह। हाँ। और इन्होंने इनका तो आफ्टर मैरिज इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही मेरे साथ। इनसे शादी होने के बाद मेरे जो थोड़े बहुत जो हैजर्ड्स होते हैं, जो डर होते हैं, हर तरह का डर ख़त्म, क्योंकि इन्होंने हर तरह मुझे सपोर्ट किया। मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह भी कहीं किसी मोड़ पे इन्होंने मुझे रोका नहीं। भट्टी साहब, आपका भी यही ख्याल है? बिल्कुल यही है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कोविड शुरू हुआ था, मैं इनकी सपोर्टर हूँ। वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कामयाब औरत के पीछे उसके मर्द का हाथ होता है। ये हम दोनों में इक्वली है, हाँ जी, कि दोनों हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब कोविड शुरू हुआ ना जी, तो माशाल्लाह हमारे दोते पोते भी हैं, तो हमने अलहदा से एक कमरा रख लिया था, अपने बच्चों को अलहदा कर दिया था। हम दोनों मियाँ बीवी अलहदा थे। तकरीबन हम 3 माह अपने बच्चों को नहीं मिले। उस वक्त खौफ ज़्यादा था, अभी अवेयरनेस नहीं थी कि कोविड क्या है। हर बंदा खौफज़दा था, पूरी दुनिया खौफज़दा थी। तो तब हम इस तरह से करते थे कि हम ड्यूटी अपनी परफॉर्म करते थे, पूरी ड्यूटी करते थे, लेकिन अलहदा हम जब ऑफ ड्यूटी में घर जाते थे तो हम बच्चों के पास नहीं जाते थे। अलहदा घर में, अलहदा जगह पे हम दोनों मियाँ बीवी होते थे, और वहीं पे अपना सारा टाइम वहीं पे स्पेंड करते थे, जो हमारा ड्यूटी से ऑफ होने के बाद का टाइम होता था। जी, आप कह रहे थे कोई बात? हाँ, ये गर्ज कर रहा था कि हम अपने बच्चों को हमने अलहदा कर दिया था, और हमने एक कमरा बस रख लिया था अपने लिए, कि यहाँ से जब हम जाते थे तो बच्चों को नहीं मिलता, अपने पोतों को, पोतियों को, अपने बेटों को, बेटियों को, किसी को नहीं मिलते थे। हम बस उन्हें यही कहते थे कि ठीक है यार, आप आराम करो, हम आए हैं, थके हुए हैं, काम करके आए हैं, हमें रहने दे। क्योंकि उस वक्त ये तो खैर स्टाफ नर्सेज जो होती हैं ये अपना ड्यूटी करके, और मैं सुबह 6-7 बजे आता था, और रात को 11 बज जाते थे इधर काम करते हुए। तो फिर जब रात को जाते थे, जाके हम घर में अलग से हम रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे। यानी उस वक्त इतना खौफ था, लेकिन हमारा जज्बा यही था कि इंशाअल्लाह ताला जितनी देर तक ये वबा चल रही है और हम में ये हिम्मत है, हम में जान है, हम इनकी खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या मैसेज है जी आपका एंड पे, अपने देखने वालों के नाम, सुनने वालों के नाम, आवाम के नाम? सबके लिए यही मैसेज है कि हम जहाँ भी जिस कंडीशन में भी हैं, जहाँ भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं या ड्यूटी नहीं भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हों, हमें एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड्स रखने चाहिए। चाहे आप हेल्थ में हैं, चाहे अवे फ्रॉम हेल्थ, कहीं पे भी हम लोग हैं, हमें टू सर्व द नेशन, टू ईच अदर, हमने एक दूसरे की खिदमत करनी है, और यही हमारा मिशन। क्या पूरी फैमिली अपनी के नाम और दोस्तों के नाम क्या मैसेज है आपका, सुनने वालों के नाम? सर, मेरा तो मैसेज यही है कि आप इस वक्त तकरीबन 4 बजे ये इंजेक्शन लगा था, 5 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल कोई ऐसी बात इस वक्त बॉडी में फील नहीं हो रही। और मैं ख़ास तौर पर अपने जो हमारे पैरामेडिकल के मुलाजमीन हैं, हाँ जी, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपके अस्पतालों में ये कोविड की वैक्सीन आए, आप ज़रूर लगवाएं। और मैं अपने म्यू अस्पताल के मुलाजमों को भी ये कहूँगा कि आप अपना नाम एंटर करवाएं, हाँ जी, और सबको सब जितने भी हैं ना जी, अपना नाम दें और अपनी वैक्सीन लगवाएं।